एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो जीते जागते इंसान के वजूद को ही खत्म कर दे और उसे कुछ और ही बना दे। ऐसी ही एक रियल स्टोरी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो सच में बहुत ज्यादा क्रीपी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टीरियो डायरीज, जहाँ मैं आपके साथ हुए रियल क्रीपी इंसिडेंट सुनाती हूँ। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझ तक पहुँचानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है जहाँ आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हो। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात 2012 की है। मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, तो खुद का घर हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट मेरे पापा के जॉब की वजह से हम फरीदाबाद के रेंटेड हाउस में शिफ्ट हुए। जैसे ही हमने घर में एंटर किया, हम सबको वो जगह सही नहीं लगी। पता नहीं क्यों। वो घर तो काफी बड़ा और अच्छा था, लेकिन वहाँ का माहौल काफी अजीब था। बट रेंट कम होने की वजह से हमने यही रहने का डिसाइड किया। कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक महीने बाद अचानक से मेरी फैमिली में लड़ाई झगड़े होने लगे। छोटी छोटी चीजों में भी मेरे मॉम डैड की लड़ाई हो जाती थी। ऑफ कोर्स हर हस्बैंड वाइफ में माइनर डिस्प्यूट्स तो होते रहते हैं, लेकिन उनके झगड़े बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते थे। मुझे ये चीज काफी अजीब लगती थी, क्योंकि पहले कभी मेरे मॉम डैड की इतनी वर्स्ट फाइट नहीं होती थी। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक से मेरे पापा की तबीयत खराब होने लगी। उनको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई थी और साथ ही साथ उन्हें सीरियस टीबी की प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से वो अपने काम पे नहीं जा पाते थे। पूरे एक हफ्ते हो चुके थे। पापा की तबीयत और खराब होती जा रही थी, इसलिए मेरी मॉम को काम पे जाना पड़ता था। मेरी फैमिली की सिचुएशन उस टाइम पे बहुत खराब हो चुकी थी। मैं, मेरी बहन और मेरे पापा घर में रहते थे और मॉम काम पे जाती थी। लेकिन अचानक कुछ दिन बाद मेरी मॉम की भी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें बीपी की प्रॉब्लम और सर दर्द रहता था। वो कितनी भी दवाई ले लेती थी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। ये सब काफी अजीब था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। अब तक तो जो भी हो रहा था वो फिर भी ठीक था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं अपनी बड़ी बहन से कुछ बात करने जाती थी, वो मुझे किसी भी बात का आंसर नहीं करती थी। पहले तो मुझे लगा कि ये सब जो भी सिचुएशन हमारे साथ हो रही है, इस वजह से वो काफी डिस्टर्ब है। लेकिन एक दिन मेरी मॉम का बीपी एकदम लो हो गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गई। मैंने अपनी बड़ी बहन से बोला कि जाओ मेरा फोन लेके आओ, हमें हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी को बुलाओ। लेकिन मेरी बहन वहीं पे खड़ी रही और मेरी मॉम की तरफ घूर घूर के हंसने लगी, जैसे ये सब देख के वो एंजॉय कर रही हो। उस टाइम मुझे अपनी बहन को देख के काफी डर लग रहा था। मैंने जल्दी से अपना फोन लिया और एम्बुलेंस पे कॉल किया। कुछ दिन बाद मेरी मॉम डिस्चार्ज हो गई और घर आ गई। मैंने अपनी बड़ी बहन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अब बदल चुकी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका बिहेवियर पहले से काफी चेंज हो गया था। वो अपने रूम में चुपचाप बैठी रहती थी, ना किसी से बात करती थी, ना जवाब देती थी। एक रात मैं सो रही थी तो अचानक मुझे कुछ आवाजें आने लगी। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरे बेड के सामने मेरी बहन खड़ी थी, जो मुझे घूरे जा रही थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही थी। मैं बस देख सकती थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी बहन मुझे देख रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। कुछ देर के बाद ये सब होना बंद हुआ तो मैं अपने बेड से उठी और अपनी बहन को जोर जोर से हिलाया। मैंने उससे पूछा कि उसे हुआ क्या है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मुझे उसके बिहेवियर से डर लगने लगा था। अगले दिन मैंने मॉम को ये सारी बातें बताई। मेरी मॉम ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी बहन का बिहेवियर और ज्यादा अजीब हो गया था। अब वो शांत रहने की जगह जोर जोर से बिना बात के हंसती थी और वो पूरे टाइम रूम में एक ही कोने में बैठी रहती थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था और आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो गए थे। वो काफी बीमार लग रही थी। मेरी मॉम को भी अब उसका बिहेवियर अजीब लगने लगा था। मेरी मॉम उसे डॉक्टर के पास भी लेके गई, लेकिन इसके बाद भी कुछ चेंजेस नहीं आए। उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। एक दिन जब मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी बहन किचन में गैस बर्नर के सामने खड़ी थी और हंसते हुए बर्नर की तरफ घूरे जा रही थी। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि मैंने उसके हाथ में माचिस का बॉक्स देखा। मैं उसके पास गई। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। अचानक से मुझे गैस लीक होने की स्मेल आई। मैंने गैस बर्नर की तरफ देखा तो गैस ऑन थी और उसकी वजह से गैस लीक हो रही थी। मैंने जल्दी से गैस बंद किया और उसके हाथ से माचिस का बॉक्स छीना। वो मुझे गुस्से से घूरने लगी और उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मुझे उस टाइम महसूस हुआ कि ये ताकत मेरी बहन की नहीं है। वो वैसे ही काफी दिनों से कुछ खाती नहीं है।
और वो कमजोर हो चुकी है। वो तो सही से चल भी नहीं पा रही थी, तो इतनी ताकत उसके अंदर कहाँ से आई। शाम को मैंने अपनी मॉम को सारी बात बताई और मॉम ने मेरी बहन से बात करने की काफी कोशिश की, पर वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। वो हमारी तरफ देखती थी, जैसे लगता था कि वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन उसे कोई चीज रोक रही है। रात हो गई थी, हम सोने गए। अचानक से आधी रात में मुझे किसी के धीरे से रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई चुपके से धीमी आवाज में रो रहा हो। मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी बहन बेड पे बैठी थी, दीवार की तरफ मुंह करके वो रो रही थी। मैं उसके पास बैठी और उससे पूछा आखिर उसे हुआ क्या है और वो क्यों रो रही है। फिर वो धीरे से एक ही चीज बार बार बोले जा रही थी कि यहाँ से चलो, वो हमें यहाँ रहने नहीं देगी, वो सब कुछ खत्म कर देगी। फिर वो जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगी। वो उस हालत में नहीं थी कि मैं उससे और सवाल कर पाऊँ। मैंने उसे सुला दिया। फिर मेरी नजर उसके गर्दन पे गई। उसके गर्दन पे बहुत गहरा काला निशान था। मुझे ये सब देख के इतना तो समझ आ गया था कि ये सब एकदम नॉर्मल नहीं है, हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद मेरी मॉम एक बाबा के पास गई और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन बाबा का कहना था कि ये बहुत सीरियस मामला है और मेरी बहन से वो मिलना चाहते थे, लेकिन मेरी बहन वहाँ जाने की हालत में नहीं थी, इसलिए वो बाबा हमारे घर आए। मैं बाबा को जब पानी दे रही थी तो उन्हें देखकर मुझे काफी अजीब लगा। वो काफी परेशान लग रहे थे, उन्हें पसीना आ रहा था और काफी बेचैन लग रहे थे। वो मेरी बहन के रूम में गए जहाँ वो सो रही थी। उन्होंने मेरी बहन की तरफ देखा और वो उस कोने की तरफ बहुत देर तक देखने लगे जिस कोने में मेरी बहन बैठी रहती थी। लेकिन शॉकिंग चीज ये है कि मेरी मॉम ने उन्हें किसी कोने के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्हें जरूर उस कोने से कुछ महसूस हुआ होगा। उन्होंने मेरी बहन का हाथ पकड़ा और उसकी गर्दन भी देखी। मेरी बहन को देखने के बाद उन्हें पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो जल्दी से कुछ पढ़ने लगे धीमी आवाज में और उन्होंने मेरी मॉम को कल मिलने के लिए कहा और जल्दी से वहाँ से चले गए। अगले दिन मेरी मॉम उसी बाबा से मिलने गई। उन्होंने मेरी मॉम को एक बहुत ही शॉकिंग चीज बताई। उन्होंने कहा कि जिस जगह पे हमारा घर है वो जगह सही नहीं है, लेकिन उन्होंने एक और अजीब बात कही। जैसे ही वो हमारे एरिया में एंटर हुए वैसे ही उन्हें बेचैनी और नेगेटिविटी फील हुई। उन्होंने एक बहुत ही डरावनी बात बताई कि हमारे घर में एक नहीं बल्कि बहुत सारी नेगेटिव एंटिटी की प्रेजेंस है और जिस कोने में मेरी बहन बैठी रहती थी उसी कोने में एक जवान लड़की की कब्र है और बहुत सारी नेगेटिव एंटिटी की प्रेजेंस होने की वजह से ही मेरी फैमिली में सबकी तबीयत खराब हो रही थी, क्योंकि वो जगह उनकी थी और हमारा वहाँ पे रहना या हमारी प्रेजेंस उन्हें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो नेगेटिव एंटिटीज चाहती थी कि हम वहाँ से चले जाएं। लेकिन अजीब बात ये थी कि हमारे घर के साथ साथ वो पूरा एरिया भी श्रापित था। बाबा ने हमें सलाह दी हम वो जगह छोड़ दे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आगे चल के हमें वहाँ के लोगों से पता चला कि जहाँ हम रहते थे वो पूरा का पूरा एरिया ही कब्रिस्तान पे बना था और चौंकाने वाली बात ये थी वहाँ जो लोग रहते थे उनमें से ज्यादातर लोगों की तबीयत खराब ही रहती थी या उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो जाती थी। वहाँ कोई खुश नहीं रह पाता था और जैसा मेरी बहन के साथ हुआ था ऐसे वहाँ पर बहुत सारे केसेस होते रहते थे। लेकिन वहाँ के लोग इसके यूज्ड टू हो चुके थे क्योंकि वो लोग मजबूर थे उस जगह को छोड़ने से। उस एरिया में ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज रहती थी और वहाँ पर घर और रूम काफी सस्ते थे, इसलिए वो लोग ये सब इग्नोर करके वहीं पे रहना प्रेफर करते थे। हमने कुछ टाइम बाद वो जगह छोड़ दी और कहीं और शिफ्ट हो गए और पापा की बात सच निकली। वो जगह से दूर जाने के बाद मेरे पापा की तबीयत में सुधार आने लगा और मेरी बहन अब नॉर्मल थी और कुछ साल बाद वो पूरी तरह से फिट हो चुकी थी।